हेलो, नमस्कार साथियों। आज हम लोग एक राजस्थान सरकार द्वारा चलाई जा रही एक महत्वपूर्ण योजना मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के बारे में यहाँ जानकारी प्राप्त करेंगे। मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना राजस्थान सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना है, जिसमें राजस्थान के प्रत्येक परिवार को कैशलेस स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध कराना सरकार का लक्ष्य है। इस योजना के बारे में हम लोग यहाँ जानकारी प्राप्त करेंगे कि यह योजना है क्या और इसकी क्या उपयोगिता है। अब यहाँ देखिए कि जो राजस्थान सरकार की जो का मोटिव है, यह राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की इच्छा रही है कि हर आंख का आंसू पहुँच दिया जाए। जब तक आंसू और दर्द है, हमारा काम समाप्त नहीं होगा। इसी मंशा को ध्यान में रखते हुए प्रदेश में 1 मई 2021 से मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना की शुरुआत की गई है। उसका जो लक्ष्य है वो ये है कि प्रदेश के समस्त नागरिकों को चिकित्सा पर लगने वाले बड़े खर्चों से मुक्त कर उत्तम स्वास्थ्य की प्रतिबद्धता से इस योजना को लाया गया, ताकि तकलीफ और गंभीर बीमारी के इलाज में पैसे की कोई बाध्यता नहीं रहे। इसीलिए इसे राजस्थान में यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज की ओर कदम बढ़ाते हुए सरकारी के साथ साथ अर्थात सरकारी हॉस्पिटल्स के साथ साथ निजी अस्पतालों में भी प्रदेश के नागरिकों को अस्पताल में भर्ती होने पर गुणवत्तापूर्ण निःशुल्क चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध करवाने की और स्वास्थ्य सेवाओं के लिए परिवार द्वारा किए जाने वाले खर्च को कम करने के उद्देश्य से यह मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना की शुरुआत की गई है। इस योजना का उद्देश्य देखिए कि जो पात्र परिवार हैं उनका स्वास्थ्य पर होने वाला व्यय उसको कम करना, पात्र परिवारों का राजकीय अस्पतालों के साथ साथ योजना में संबद्ध निजी चिकित्सालयों के माध्यम से गुणवत्तापूर्ण विशेषज्ञ चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराना और पात्र परिवारों को योजना में वर्णित पैकेज से संबंधित बीमारियों का निःशुल्क इलाज उपलब्ध करवाना। तो मैं आपके जो इस योजना के बारे में जो महत्वपूर्ण जो बिंदु है, सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि इस योजना के खास बातें क्या हैं। ये देखिए, राजस्थान के प्रत्येक परिवार के लिए 10 लाख रुपए का कैशलेस बीमा कवरेज, अर्थात यदि कोई व्यक्ति या कोई परिवार इस योजना में पंजीकृत होता है तो उसके इलाज के खर्च जो है 10 लाख रुपए तक का वो कैशलेस है। आपको कहीं भी पैसा देने की आवश्यकता नहीं है। जो भी संबंधित अस्पताल है फ्री में आपका इलाज 10 लाख रुपए तक का वो करेंगे। क्योंकि आज हम देखते हैं कि हर परिवार में कोई ना कोई व्यक्ति बीमार होता रहता है, उसके इलाज में काफ़ी धन व्यय हो जाता है। तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए राजस्थान सरकार ने परिवारों पर पड़ने वाले जो आर्थिक बोझ है उसको कम करने के लिए प्रत्येक परिवार के लिए इस योजना को अलाउ किया है। इस योजना की महत्वपूर्ण बात यह है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम अर्थात NFSA और सामाजिक आर्थिक जनगणना 2011 के जो लाभार्थी हैं उनको पंजीकरण करवाने की आवश्यकता नहीं होगी। अर्थात ऐसे व्यक्ति या ऐसे परिवार जिनको खाद्य सुरक्षा योजना का लाभ मिलता है या जो SAC 2011 के लाभार्थी हैं, उनको इस योजना में पंजीकरण की आवश्यकता नहीं है। उनका पंजीकरण राज्य द्वारा अपने स्तर पर कर दिया गया है, तो उन्हें किसी भी प्रकार का पंजीयन कराने की आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा जिन्हें पंजीयन की आवश्यकता है उनके बारे में यहाँ लिखा हुआ है कि लघु और सीमांत कृषक, संविदा कर्मी जो किसी भी राजस्थान के किसी भी डिपार्टमेंट में काम करते हों, और अन्य लाभार्थी खुद भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, यानी वो स्वयं भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं अथवा अपने नज़दीकी किसी भी ई-मित्र पर रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। इनका जो बीमा प्रीमियम है वो भी राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। अर्थात लघु एवं सीमांत कृषक, संविदा कर्मी, इन लोगों का जो प्रीमियम है वो भी निःशुल्क है, सरकार की तरफ से पूरा वहन किया जाएगा। इसके अलावा जो भी परिवार हैं, इन 3 कैटेगरीज के अलावा जो परिवार हैं उनमें अन्य परिवारों को 850 रुपये प्रति वर्ष प्रीमियम का भुगतान करना होगा। इसमें भी एक्चुअली 850 रुपये के आसपास ही सरकार भी भुगतान करती है, अर्थात इसमें भी 50% सरकार भुगतान कर रही है और 50% ही केवल आपको देना है। लेकिन यहाँ देखने वाली बात यह है कि इलाज में खर्च होने वाले धन के अगर अनुपात में देखा जाए तो 850 रुपये बहुत ही आसान दरों पर, बहुत ही सस्ती दरों पर राज्य सरकार ये उपलब्ध करवा रही है।
तो मुझे लगता है कि प्रत्येक परिवार को इस योजना का लाभ लेना चाहिए, क्योंकि आप सब जानते हैं कि 850 रुपये में इलाज के लिए तो एक बार में दिखाने पर दवाइयाँ भी आ जाती हैं। तो इसलिए 10 लाख रुपए का कैशलेस इलाज मिलेगा। इसके साथ साथ सरकार ने एक मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना को बीच में शामिल किया है, अर्थात 10 लाख रुपए तक के कैशलेस इलाज के साथ साथ यदि परिवार के किसी व्यक्ति के साथ दुर्घटना हो जाती है या उसकी कोई मृत्यु हो जाती है या अपाहिज हो जाते हैं या किसी अंग में कोई क्षति पहुंचती है, तो उसके संबंध में भी उनको जो है बीमा का लाभ दिया जाना है। तो 5 लाख रुपए तक प्रति परिवार यह सरकार ने निर्धारित किया है। तो इसलिए चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में स्वास्थ्य के साथ साथ दुर्घटना का भी कवरेज सरकार ने प्रदान किया है। आवेदन करने के लिए आपको जन आधार नंबर चाहिए अथवा जन आधार जो पंजीयन स्लिप जो होती है वो आपको अनिवार्य होगा। बिना जन आधार के आप इस योजना में पंजीकृत नहीं हो सकते। इसलिए जिन भी परिवारों ने अभी जन आधार अपना नहीं बनवाया है या उसके लिए आवेदन नहीं किया है, वो अतिशीघ्र जन आधार कार्ड के लिए अप्लाई करें। जन आधार कार्ड न होने पर सर्वप्रथम जन आधार नामांकन का आपको करवाना अनिवार्य है। 1 से 10 अप्रैल 2021 तक ग्राम पंचायत स्तर पर पंजीकरण के विशेष शिविरों का आयोजन किया जा चुका है। लाभार्थी द्वारा 1 अप्रैल से लेकर अगर 30 अप्रैल 21 तक खुद या फिर ई मित्र के माध्यम से इसका रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। जिन्होंने पहले करवा लिया है वो अब रिन्यू करवा सकते हैं। इस योजना का जो शुभारंभ है 1 मई 2021 से हो चुका है। प्रतिवर्ष यह आपको अवेल करना होगा, यानी ये जो योजना का जो टाइम पीरियड है वो आपका 1 मई से 30 अप्रैल के मध्य होता है। तो प्रत्येक वर्ष बाद आपको पुनः रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में आप स्वयं भी पंजीयन करा सकते हैं। यदि आप ई मित्र के द्वारा नहीं कराना चाहते हैं, स्वयं करना चाहते हैं, तो आप स्वयं भी कर सकते हैं। इसके लिए आपको सबसे पहले ये sso.rajasthan.gov.in पर जाकर अपनी एक SSO ID क्रिएट करनी होती है। इसके बाद अपना रजिस्ट्रेशन करने के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पर आपको क्लिक करना है। आपको वहाँ 2 विकल्प दिखाई देंगे, आपका पहला फ्री और दूसरा है पेड। अर्थात जो व्यक्ति NFSA में या SAC 2011 वाली लिस्ट में हैं उन्हें रजिस्ट्रेशन करने की आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा लघु सीमांत कृषक संविदा कर्मी हैं, उन्हें फ्री में रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं वो अपना। इसके अलावा जो अन्य श्रेणियां हैं वो पेड अर्थात 850 रुपये के प्रीमियम से इसमें रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। फ्री श्रेणी के अंतर्गत देखिए राज्य के कृषक लघु एवं सीमांत SMF पर, संविदा कर्मी अपनी श्रेणी कॉन्ट्रेक्चुअल पर क्लिक कर सकते हैं। अर्थात कृषक लघु एवं सीमांत SMF पर क्लिक करें जो ऑप्शन आपके पास आए, संविदा कर्मी कॉन्ट्रेक्चुअल पर क्लिक करें। और इसके अलावा जो राज्य सरकार द्वारा कोविड-19 अनुग्रह राशि भुगतान प्राप्त करने वाले निराश्रित और असहाय परिवार हैं उनको कोविड-19 एक्स ग्रेटिया यानी कोविड-19 से संबंधित जिन परिवारों में अनुग्रह राशि प्राप्त हुई है वो भी अपना फ्री में रजिस्ट्रेशन यहाँ करा सकते हैं। उनको ऑप्शन सेलेक्ट करना है कोविड-19 एक्स ग्रेटिया। इसके बाद आप अपने जनाधार नंबर अथवा जनाधार स्लिप से सॉफ्टवेयर में दर्ज कर सकते हैं। परिवार के सभी सदस्यों के नाम आपको सॉफ्टवेयर में दिखाई देंगे। किसी भी एक सदस्य को आप डिजिटल हस्ताक्षर अर्थात ई-सिग्नेचर करना होगा, जिसके लिए आपको आधार कार्ड में दर्ज कराए गए मोबाइल नंबर पर OTP आएगा। अर्थात परिवार के किसी भी सदस्य पर क्लिक करके आप डिजिटल हस्ताक्षर वहाँ कर सकते हैं। आधार नंबर में जो भी आपका मोबाइल नंबर फीड है उस पर OTP आएगा, उस OTP को आप सबमिट करें और एक सिग्नेचर हो जाएगा। इसके पश्चात आप अपनी श्रेणी के अनुसार अपना विवरण दर्ज करें और पॉलिसी डॉक्यूमेंट को आप यहाँ पर प्रिंट करवाएंगे। पेड जो श्रेणी है जिनको 850 रुपये का भुगतान करना है वो सबमिट पर क्लिक करेंगे पेड श्रेणी वाले पर, तो आपको निर्धारित प्रीमियम राशि 850 रुपये का भुगतान यहाँ करना होगा। पॉलिसी डॉक्यूमेंट आप प्रिंट ले सकते हैं। अब आप देखिए ये इसका एक पूरा ओवरव्यू है कि मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में वर्तमान में NFSA और SAC के पात्र परिवारों के साथ साथ संविदा कर्मियों, लघु एवं सीमांत कृषक परिवारों और गत वर्ष कोविड-19 अनुग्रह राशि प्राप्त करने वाले निराश्रित और असहाय परिवारों को निःशुल्क बीमा कवर दिया जा रहा है। उपरोक्त के अलावा जो अन्य शेष परिवार हैं उनको 850 रुपये की प्रीमियम राशि भुगतान कर वो योजना से जुड़ सकते हैं। शेष 50% प्रीमियम राशि का भार राज्य सरकार द्वारा वहन किया जा रहा है। ठीक है, अब आप यह देख सकते हैं कि निःशुल्क परिवार श्रेणी कौन सी है और निर्धारित प्रीमियम परिवार वाली आप यहाँ देख सकते हैं। लघु कृषक, राज्य के NFSA वाले परिवार, सामाजिक और आर्थिक जनगणना वाले परिवार, इनको श्रेणी सिलेक्ट करनी है SMF फ्री। और इसके अलावा संविदा कर्मियों को कॉन्ट्रेक्चुअल फ्री है
राज्य सरकार द्वारा कोविड-19 एक्स ग्रेटिया वाले फ्री